हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये दोनों किसके टाइप थे? फॉर्म्स ऑफ मार्केट के। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन मोनोपोली, थर्ड वन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फोर्थ वन आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली, जो कि लास्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, पोली मीन्स कंट्रोल। ओलिगो, आज हमारा टॉपिक है ओलिगोपोली। सबसे पहले मीनिंग जानेंगे ओलिगोपोली का मीनिंग क्या होता है। ओलिगो मीन्स फ्यू, पोली मीन्स कंट्रोल। मीन्स जब कुछ ही सेलर्स का कंट्रोल होता है वो क्या कहलाता है? ओलिगोपोली कहलाता है। ओलिगोपोली में क्या होते हैं? कुछ सेलर्स होते हैं, मीन्स 2 से 10 आप मान लो सेलर्स होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं। ठीक है, बायर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड 2 से लेकर 10 तक मान लो आप सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ओलिगोपोली कहलाता है। ओलिगोपोली मीन्स जब सेलर थोड़े होते हैं और बायर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं, वो होता है ओलिगोपोली। इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। क्या होता है? सबसे पहला है फ्यू सेलर्स। ए फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस होती है, इंटरडिपेंडेंस। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फ्यू सेलर्स। जो सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े होते हैं, मीन्स 2 से लेकर 10 तक सेलर होते हैं जो क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेकंड वन है इंटरडिपेंडेंस। जो फर्म्स होती है, चाहे वो थोड़ी फर्म है, उनके बीच में क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस होती है। ठीक है, मीन्स सिर्फ प्राइस को लेके नहीं, आउटपुट कैसा है, डिज़ाइन क्या दे रहे हो, इन सब चीज़ को लेकर आपस में कहते हैं इंटरडिपेंडेंस होते हैं। बस अगर एक ने प्राइस चेंज किया तो दूसरा भी प्राइस चेंज करेगा। अगर एक ने अपने प्रोडक्ट में इन्वेंशन की तो दूसरा भी अपने प्रोडक्ट में क्या करेगा? इन्वेंशन करेगा। वो सारे किसके अंदर आएगा? इंटरडिपेंडेंस में। नॉन प्राइस कंपटीशन, जो इसमें ओलिगोपोली में प्राइस को लेकर फर्म्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता, बल्कि इसमें कंपटीशन होता है कि वो अपने मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाए। ठीक है, कैसे उसको इंक्रीज करे। वो किसके थ्रू हो सकता है? वो क्या आप न्यू न्यू इन्वेंशन करो, आप कस्टमर को अट्रैक्ट करो, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइस की कंपटीशन नहीं है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। एंड ग्रुप का बिहेवियर है, मीन्स जो फर्म्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बिहेव को वॉच करती रहती है, एक दूसरे के बिहेव को देखती रहती है कि क्या जो दूसरी फर्म है वो क्या चेंज लेके आ रही है, क्या वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, क्या वो स्ट्रेटजी बना रही है इन फ्यूचर। तो वो सारे क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे की वॉच करते रहते हैं बिहेवियर को। तो क्या है? ओलिगोपोली में ग्रुप बिहेवियर भी है। ठीक है, तो इसकी 4 फीचर्स हैं। ए फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म्स, नॉन प्राइस कंपटीशन एंड फोर्थ वन है ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, आप ये नोट कर लो। फिर हम एक चीज और पढ़ते हैं। कर दो रब। देखो हमने पढ़ा था वन सेलर है तो क्या है? मोनोपोली होता है। ठीक है, हमने पढ़ा एक सेलर मीन्स मोनोपोली। अगर वन क्या हो, सॉरी 2 सेलर्स हो, दो सेलर हो तो क्या आएगा? ड्यूलोपोली। ड्यूओपोली। जब 2 से लेकर 10 तक सेलर हो तो क्या होगा?
ओलिगोपोली, ठीक है। जब एक ही बायर हो एंड वन सेलर हो, एक ही बायर एक ही सेलर हो, तो क्या होएगा, बाइलेटरल ठीक है। वन बाय वन सेलर तो बाइलेटरल मोनोपोली। जब एक ही बायर हो एंड मैनी सेलर्स हो, ठीक है। बायर एक हो पर खरीदने वाले क्या हो, सॉरी बेचने वाले बहुत हो, खरीदने वाला एक हो, तो उसे क्या कहेंगे आप, मोनोसोनी, ठीक है। नोट कर लो, अगर एक ही सेलर हो, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, एक सेलर हो तो मोनोपोली, दो सेलर है तो ड्यूलोपोली, 2 से 10 सेलर है तो अभी हमने डिस्कस किया था ओलिगोपोली, एक ही बायर और एक ही सेलर है तो बायलेटरल मोनोपोली, और एक बायर एंड मैनी सेलर है तो मोनोसोनी, ठीक है। नोट कर लो आप ये। कर दो रब। ठीक है, हमने पढ़ा भी था ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, हमने रिवेन्यू के अंदर पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि प्राइस और आउटपुट किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे फर्म पे डिपेंड करता है। अगर एक फर्म ने प्राइस में चेंज किया तो दूसरी फर्म भी अपने प्राइस में चेंज करेगी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। अगर आप ये मान देख के चले तो ये क्या है कि एक स्ट्रिक्ट रूल पे डिपेंड नहीं करता, जो इकोनॉमी का जो एक स्ट्रिक्ट रूल है वो उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक डेफिनेट डिमांड कर्व इसका नहीं है। बट बाद में पॉल स्वीजी ने दिया था ये किंग डिमांड कर्व, पॉल स्वीजी ने 1939 में किंग डिमांड कर्व दिया, ठीक है। 1939 में पॉल स्वीजी ने किंग डिमांड कर्व दिया। तो ये किसने, जो कि एक अमेरिकन क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। पॉल स्वीजी क्या थे, अमेरिकन के इकोनॉमिस्ट, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने पढ़ा कि ओलिगोपोली में जो फर्म्स है उसके बीच में क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है। मीन्स एक फर्म चाहे प्राइस में चेंज करे, चाहे वो अपने आउटपुट में चेंज करे, चाहे वो सेल्स में, एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो किसी भी तरीके से चेंज करे, तो दूसरी फर्म उससे इफेक्ट होगी। बट जो ये प्राइस और आउटपुट चेंज होता है वो एक इकोनॉमिक के स्ट्रिक्ट जो रूल्स है उसको वो फॉलो नहीं करता, इसलिए कोई भी इसका डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं है। बट ओलिगोपोली का डिमांड कर्व पॉल स्वीजी ने दिया 1939 में, जिसने उसने कहा वो किंग डिमांड कर्व है ओलिगोपोली में। और जो ये पॉल स्वीजी थे वो क्या थे, अमेरिकन के इकोनॉमिस्ट थे। आप इतना नोट करो, फिर हम पढ़ेंगे कि प्राइस में इंक्रीज और प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आप नोट करो एक बार ये। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक फर्म के द्वारा प्राइस रिड्यूस और इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक फर्म के द्वारा प्राइस रिडक्शन करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो एक फर्म ने अपना जो है वो प्राइस कम कर दिया अपने प्रोडक्ट का, तो दूसरी फर्म क्या करेगी, अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं करेगी तो क्या होगा, कस्टमर उसका माल परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो डिक्रीज कर देती है अपना प्राइस तो क्या होएगा, तो कस्टमर बल्कि ज़्यादा उसके पास आएंगे।
तो क्या हुआ, अगर एक फर्म ने प्राइस डिक्रीज किया तो दूसरी फर्म को भी अपना प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसकी सेल बनी रहे, ताकि वो मार्केट से आउट ना होए। तो एक फर्म के प्राइस डिक्रीज करने से क्या हुआ, जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या कौन सा बना, लेस इलास्टिक हुआ, ठीक है। प्राइस रिडक्शन में क्या बना, डिमांड कर्व लेस इलास्टिक बना। प्राइस रिडक्शन में जो डिमांड कर्व है वो क्या बना, लेस इलास्टिक, ठीक है। मीन्स प्राइस में थोड़ा सा भी डिक्रीज करने से डिमांड क्या हुई, थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है, लिटिल बिट इंक्रीज हो गई, तो वो क्या है, प्राइस रिडक्शन, ठीक है, लेस इलास्टिक। अब मान लो कि अब प्राइस क्या कर दिया, एक फर्म इंक्रीज कर दिया, तो एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया तो दूसरी फर्म अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, क्यों, ताकि जो जिस फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया है उसके कस्टमर भी उसके पास आ जाए। कि कस्टमर क्या देखेगा, कस्टमर चाहेगा कि उसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट किस पे मिले, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। तो अफोर्ड जिसके प्राइस कम होंगे वो चीज़ वो क्या करेगा, इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, एक फर्म के प्राइस इंक्रीज होने से जो डिमांड क्या हुई, उसकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो क्या है, प्राइस इंक्रीज में है। और जो इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, मोर इलास्टिक बनेगा। प्राइस इंक्रीज करने में जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, मोर इलास्टिक। मीन्स प्राइस क्या हुए, इंक्रीज हुए, पर डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें लेस इलास्टिक में कैसा कर्व बनता है, स्टिपर बनता है, और मोर इलास्टिक में क्या बनता है, फ्लैटर बनता है। एक होता है प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइस मीन्स जहाँ पे वो लंबे समय तक प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहते, वही मानते जो प्राइस है वो क्या रहेगा, रिजिड रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, इनफ्लेक्सिबल रहेगा, वो होता है प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर जो कर्व बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो लेस इलास्टिक वाला बनेगा, मीन्स स्टिपर बनेगा। प्रिवेलिंग प्राइस जो नीचे वाला बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो मोर इलास्टिक का बनेगा, मीन्स आपका फ्लैटर बनेगा। और जो इन दोनों कर्व को जोड़ता है वो कौन सा पॉइंट होता है, वो के पॉइंट होता है, जिसे हम किंक पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ डायग्राम, ये रब कर दो, नोट कर लिया होगा आप सबने। ठीक है, हमने पढ़ा ऊपर वाला क्या बनेगा, लेस इलास्टिक। एक सेकेंड पहले आप बनाओ प्रिवेलिंग प्राइस। ये मान लो आपका प्रिवेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसमें ये बना, तो ये क्या बना आपका, लेस इलास्टिक, ये पॉइंट बना के, और ये बना आपका मोर इलास्टिक, ठीक है। ये बना आपका प्रिवेलिंग प्राइस, जिसको हमने डिनोट किया के पॉइंट से। उसके ऊपर का क्या बना, लेस इलास्टिक, उसके नीचे क्या बना, मोर इलास्टिक। ये आप कर लो नोट। हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ये हम दोनों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे डिफरेंस, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बाद में समझा रही हूँ डिफरेंस, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज नंबर होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। ओलिगोपोली में कितनी होती है, फ्यू सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बायर्स होते हैं।
डिमांड कर्व, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, स्लोप डाउनवर्ड एंड मोर इलास्टिक, ठीक है। ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है, किंग डिमांड कर्व होता है, किंग्ड डिमांड कर्व। रिलेशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपस में फर्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। बट ओलिगोपोली में हमने पढ़ा था क्या था, इंटरडिपेंडेंसी, एक फर्म दूसरे फर्म पे क्या थी, डिपेंड थी, इंटरडिपेंडेंस। प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, प्राइस फिक्स्ड होता है, प्राइस कैसा होता है, फिक्स्ड। बट ओलिगोपोली में जब प्राइस डिटर्मिनेशन किसकी हेल्प से होता है, अदर फर्म की हेल्प से, अदर फर्म्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता ही है, हेट्रोजीनियस होता है ना, हमने पढ़ा था। ओलिगोपोली में हो भी सकता नहीं भी, मे बी और नोट, मीन्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हमने ये 5 डिफरेंस पढ़े हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली के बीच में। नंबर ऑफ फर्म्स, मोनोपोलिस्टिक में सेलर और बायर दोनों लार्ज नंबर में होते हैं, बट ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। डिमांड कर्व, मोनोपोलिस्टिक में स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, बट ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व होता है। रिलेशन, मोनोपोलिस्टिक में सभी फर्म्स इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस है, एक का दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बट ओलिगोपोली में एक दूसरे की फर्म की वजह, दूसरी फर्म की वजह से क्या होता है, प्राइस में इफेक्ट आता है, प्राइस होता है चेंज होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट होता है डिफरेंशिएशन होते हैं, ओलिगोपोली में हो भी सकता है और नहीं भी, मीन्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये थे डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है। और हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में हमने डिफरेंस पहले ही कर लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप और कोई और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।